Hello everyone. Today we are discussing Unit 1, Session 3, Delivery Procedures. We'll be doing a quick recap of this session as we have already done it before. So first let us look out for what we already are discussing in this session, retail delivery process. Now when we talk about retail delivery process, we're looking at right from the beginning of setting up a store till reaching the customer with the product that they need. तो जब हम रिटेल डिलीवरी प्रोसेस की यहाँ बात कर रहे हैं इस सेशन में, तो हम ये बात कर रहे हैं कि स्टोर कैसे सेटअप हो रहा है और कस्टमर तक उसका मनपसंद सामान कैसे पहुंचाया जा रहा है. So fitting out a major retail scheme owes a lot to effective retail delivery management. So we know that retailers value flexibility. तो वो चाहते हैं रिटेलर्स की आराम से काम कर सके और अलग अलग ट्रेंड्स को वो अपने स्टोर के साथ जोड़ सके. तो रिटेल डेवलपमेंट जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट होना होता है. तो रिटेल डिलीवरी मैनेजर जो है, तो यहाँ पे रिटेलर का जो रिक्वायरमेंट है, साथ में जो उसका स्टोर खुलने वाला है, वो सब बैलेंस करना पड़ता है. तो ब्रिंगिंग टुगेदर द सेंटर मैनेजमेंट, एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, न्यू टेनेंट्स एंड द कंस्ट्रक्शन टीम, स्टेक होल्डर सारे मिलके एक स्टोर को खोलते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिटेल डिलीवरी जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम अपने टेनेंट्स को या जो भी हमारे स्टोर को ले रहे हैं उनका सक्सेसफुल ओपनिंग और ट्रेडिंग उनके स्टोर का हम कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक वेस्टफील्ड सेंटर का एग्जांपल दे रखा है. तो फिटिंग आउट सो मेनी स्टोर्स एट वन टाइम कैन पुट इमेंस प्रेशर ऑन सप्लाई चेन्स. तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जब एक साथ एक मॉल में खुलती हैं तो एक रिटेल डिलीवरी टीम का इन्होंने एग्जांपल ले रखा है. तो ये जो केस स्टडी है रिटेल डिलीवरी प्रोसेस की, सबसे पहले तो टेनेंट्स ब्रीफिंग करते हैं. टेनेंट्स हैं जो रेंट लेने वाले हैं वो पर्टिकुलर स्टोर, उनसे आप डिस्कस करते हैं उनको स्टोर कैसा चाहिए. उसके बाद अप्रूव कराते हैं हम डिजाइन को. डिजाइन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद उसका पूरा जो भी सेटअप है, जो भी दुकान का जो भी आपको चाहिए जैसे भी चाहिए उसकी फिटिंग्स सब लगाई जाती हैं और कंप्लीशन स्टेज में उसको रिलीज किया जाता है उस टेनेंट को वो दुकान. तो ऐसे ही रिटेल डिलीवरी सर्विसेज रहते हैं डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, जैसे है शोमी मूविंग एंड होम डिलीवरी. ये एक और एजेंसी है जो वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाती है. तो जो कस्टमर है उसने परचेजिंग डिसीजन कर लिया है, उसने आइटम के लिए पेमेंट कर दी है, अब उसको एक पार्टनर चाहिए जो सामान आराम से उसके पास पहुंचा सके. तो वहां पे ये केस स्टडी है शोमी मूविंग एंड होम डिलीवरी की. ये एक इंश्योर्ड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं 3 times a week और ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनके पास आराम से आपका सामान पहुंचा देते हैं. इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे इनका जो कस्टमर्स हैं वो आपके पूरे जो रिटेलर है वो आपका एक क्राउड सोर्सिंग हो जाता है जहाँ पे आप सारे कस्टमर्स जो हैं उनके पास गुड्स डिलीवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे अलग अलग इन्होंने बता रखा है कि लोग अपना जगह भी रेंट करते हैं, अपना व्हीकल भी रेंट करते हैं, अपने पैकेजेस भी पहुंचाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग, वॉलमार्ट का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है आपके बुक में. और यहाँ पे आपका अमेजोन जो है और अलग ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, इन सब के फिजिकल स्टोर्स नहीं होते हैं. तो वॉलमार्ट जैसे है अपने 25 स्टोर्स में अपना ऐसे डायरेक्ट शिपिंग कर रहा है अपने स्टोर से सीधा कस्टमर को, ताकि उसको वेयर हाउस ना रखना पड़े. तो यहाँ पे उसका फायदा हो जाता है ऐसे. और वॉलमार्ट जो है वो कैरियर्स जो कुरियर सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे फेडेक्स कॉर्पोरेशन, यहाँ से स्टोर से डिलीवरी होती है, या सेम डे डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट को यूज करते हैं जो 5 मेट्रोज में टेस्ट किए जा रहे हैं. वो अपने ही डिलीवरी ट्रक से सामान भेजते हैं. ऐसे ही एक और रिटेल डिलीवरी प्रोसेस है सीकेडीसी का, जहाँ लैंडलॉर्ड से साथ काम करते हैं वो और दुकानें खोलते हैं और साथ ही में लैंडलॉर्ड और जो इनका ब्रांड रेप्यूटेशन है वो साथ में ये देखते हैं कि अच्छा बना रहे. तो यहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस यूज करते हैं वो, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स ये सब भी अपना असेस कर सकते हैं और पर्सोनल कंसल्टेंट्स इनके साथ भी काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे इम्प्रूव प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स रहते हैं.
साथ में हम बात कर रहे हैं कि इनके पास स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड कंसल्टेंट्स भी रहते हैं। सो ट्रेनिंग पर्सोनल भी का काम भी ये करते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में उनको वो समझाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायनामिक्स की। वो एक और हमारे रिटेल डिलीवरी सर्विसेज सिस्टम है, जहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और यहाँ पे आराम से ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी करते हैं पूरे सप्लाई चेन के साथ। तो इमीडिएट डिलीवरी करनी होती है तो डायनामिक्स कर सकता है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और आउटस्टैंडिंग कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो डायनामिक्स का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रहता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वेयरहाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम भी रहता है। फिर हम बात कर रहे हैं होम डिलीवरी कुरियर सर्विस की। ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो जानते हैं कि कस्टमर्स को बहुत जल्दी सामान चाहिए होता है, कॉस्ट कम चाहिए होता है, तो रिटेलर्स पे भी प्रेशर बना रहता है कि टाइम से सामान पहुंच सके। तो डायनामिक्स जो है वो होम डिलीवरी सिस्टम भी करता है। ये सारे जो है हमारे यूएस के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको अनफेमिलियर भी लग रहा होगा तो आप सोचिए कि जब हम बात करते हैं हमारे अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो कुरियर सर्विसेज के आते हैं, जो आपके ई कार्ड सिस्टम हो गए, आपके ब्लू डार्ट सिस्टम हो गए, तो इन सब का काम कैसे चलता है? ये लोग अपने फ्लिपकार्ट का जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने वेयर हाउस पे पहुंचा देता है जो भी किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, और उस वेयर हाउस से ये कुरियर सर्विस पिक करता है, कस्टमर का शिपिंग एड्रेस सब लेता है और वहीं से वो अपना काम शुरू कर देता है। तो फ्लिपकार्ट ने बताया शिपिंग अपने मैन्युफैक्चरर को शिपिंग करने के लिए, और वहां से शिपिंग शुरू हो जाती है कस्टमर तक। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ये अपने जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के एक्सपीरियंस रहता है इन्हें, ये फटाफट अपना कुरियर सर्विस चला के अपना सामान कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। तो ई कॉमर्स कुरियर की बात हो रही है डीएक्स नाउ की। ये ई कॉमर्स करता है जहाँ पे आपके ऑनलाइन कुरियर सर्विस रहता है फॉर फुलफिलिंग ऑल सेम डिलीवरी नीड्स। तो यहाँ पे 24 आवर्स अ डे 365 डेज अ ईयर ये सामान कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे बिल्स इनके जो होते हैं, शिपिंग लेबल्स, ये फटाफट प्रिंट करते हैं और पैकेज इनका रेडी रहता है पिक करने के लिए। साथ ही में फिर ये कस्टमर्स को सामान जो पहुंचाते हैं वहां पे रियल टाइम स्टेटस भी रहता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। और इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है कि डिलीवरी प्रोसीजर क्या रहता है रिटेल स्टोर का, वेब बेस्ड जो होता है डिलीवरी प्रोसेस वो कैसे होते हैं, डिफरेंट एजेंसीज कौन कौन से हैं जो डिलीवरी सर्विसेज कर रहे हैं। तो बेशक ये हमारा यूएस के एग्जाम्पल से रिलेटेड है, पर आपने ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा हुआ है। तो यहीं पे आपका ये सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो इस सेशन में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर समझना चाहें तो आप जानते हैं कि होम डिलीवरी सिस्टम हमारे रिटेल स्टोर्स करते हैं कस्टमर्स के लिए, जहाँ स्टोर से सीधा सामान आपके घर तक पहुंचता है। ऑनलाइन आपने देखा है कि इंटरनेट सर्विसेज से फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे जो हमारे ई कॉमर्स के साइट्स हैं, वहां से कैसे कस्टमर तक पहुंचता है जो भी सामान उन्होंने ऑर्डर किया है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने आज यही डिस्कस किया है। हमने डिफरेंट केस स्टडीज लिए और डिस्कस किए। तो अगर कुछ भी समझ ना आया होगा तो जरूर पूछिए।